जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 2 अक्टूबर की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिएगा इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी हैं। राचेड वैली, नजला बोडेन रोमधने, अबीर गुलाल, कैस सैयद। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा नजला बोडेन रोमधने। अभी दोस्तों हाल ही में ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो नजला बोडेन रोमधने। ठीक है गाइस, तो अच्छा क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है, इसे हमें याद रखना है। यदि दोस्तों हम ट्यूनीशिया के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी ट्यूनिस दोस्तों इसकी राजधानी है। इसकी मुद्रा दीनार। और इसके पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं, नजला बोडेन रामधने। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत में रियल एस्टेट के लिए सबसे हरा भरा शहर किसे घोषित किया गया है। हरियाणा, पुणे, दिल्ली, इंदौर। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। अभी दोस्तों हाल ही में भारत में रियल एस्टेट के लिए सबसे हरा भरा शहर दिल्ली को घोषित किया गया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं दिल्ली की कुछ स्टैटिक जीके जो बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि दोस्तों दिल्ली अपना एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें अपनी एक विधानसभा है। और यहाँ पर दोस्तों इस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल। कौन है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। लेकिन दोस्तों दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। किस संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर विधानसभा स्थापित की गई, तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा। 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 में दिल्ली में विधानसभा गठित की गई, और जिसमें कितनी सीटें हैं, टोटल 70 सीटें हैं। विधानसभा में कितनी सीटें हैं, टोटल 70 सीटें हैं। दोस्तों 1991 में दिल्ली में विधानसभा गठित की गई, और सबसे पहला चुनाव कब हुआ था, 1993 में। 1993 में दिल्ली में पहली बार चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी पार्टी जीत गई। कौन दोस्तों, बीजेपी पार्टी जिसमें जीत गई। और बीजेपी की तरफ से पहले मुख्यमंत्री कौन बने, मदन लाल खुराना। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मदन लाल खुराना। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली में पहली बार मुख्यमंत्री कौन बने, मदन लाल खुराना। या किस पार्टी की सरकार रही, तो बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 1991 में विधानसभा गठित हुई और 1993 में पहली बार चुनाव हुए। टोटल 70 विधानसभा की सीटें हैं, और वर्तमान में अरविंद केजरीवाल यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पर राज्यपाल कौन है, तो अनिल बैजल यहाँ पर राज्यपाल हैं। कौन गाइस, अनिल बैजल वर्तमान में दिल्ली में राज्यपाल हैं। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इस क्वेश्चन में अच्छे से याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की। बरेली, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। अभी दोस्तों हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मिशन शक्ति के चरण 3 के तहत, किसके दोस्तों, जो मिशन शक्ति है उसके चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 75,000 महिलाएं राज्य के बैंकों से जुड़ेंगी। कितनी, 75,000 जो महिलाएं हैं वो राज्य के बैंकों से जुड़ेंगी, सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त कर सकेंगी, और 3 महीनों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राज्य सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकेंगी। ठीक है दोस्तों, तो 3 महीने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राज्य सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकेंगी। ठीक है दोस्तों, तो योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की, लखनऊ में। यदि दोस्तों हम यूपी के बारे में बात करें तो यूपी की राजधानी क्या है, लखनऊ। यहाँ पे मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हमारी आनंदीबेन पटेल। दोस्तों यूपी में करंट से मिलते जुलते
प्रश्न देखते हैं अपन थोड़ा सा कि अभी हाल ही में यूपी में एटीएस स्थापित करने की बात हुई थी। क्या? एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। कहाँ पर? देवबंद में। ध्यान रखना है हमें, ये देवबंद में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर मां शाकंभरी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। इसके अलावा यूपी में पहले आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो गोरखपुर में की गई। कहाँ पर दोस्तों? गोरखपुर में पहले आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है गाइस। और अभी हाल ही में गोल्ड मेडल विजेता टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को यूपी सरकार द्वारा 2 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। कितने? 2 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। ठीक है गाइस। तो इतनी बातें हमें इस क्वेश्चन में अच्छे से याद रखनी है, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में USIBC किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रदान करेगा? शिव नाडर, मुकेश अंबानी, वीरू अंबानी या विजय माल्या? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा शिव नाडर। अभी दोस्तों हाल ही में प्रमुख भारतीय कारोबारियों शिव नाडर और मल्लिका श्रीनिवासन को भारत केंद्रित एक शीर्ष व्यापार वकालत समूह ने 2021 में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की है। तो दोस्तों कितने भारतीय इसमें? 2 भारतीय, एक शिव नाडर हैं और एक है मल्लिका श्रीनिवासन। कौन? मल्लिका श्रीनिवासन। 2 लोगों को दोस्तों ये दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों। तो जो शिव नाडर हैं वो HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक हैं। किसके? HCL जो टेक्नोलॉजी है उसके संस्थापक हैं। इसके अलावा जो अपने मल्लिकार्जुन श्रीनिवासन हैं ये अपने ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड के चेयरमैन हैं। किसके दोस्तों? ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में कहते हैं टैफे। किसको? टैफे के दोस्तों ये क्या हैं? चेयरमैन हैं। ठीक है। तो इन दोनों को हाल ही में USIBC द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, सिद्धार्थ मल्होत्रा या वरुण धवन? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह। दोस्तों भारत में लीग की प्रोफाइल को बढ़ाने में मदद करने के लिए एसोसिएशन द्वारा रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और दोस्तों एसोसिएशन ने 2021-22 में अपनी 75वीं वर्षगांठ के दौरान इसकी घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, 2021-22 में इनकी कौन सी वर्षगांठ है? 75वीं वर्षगांठ के दौरान इन्होंने रणवीर सिंह को नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है गाइस, तो ये बात हमें इसमें अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा दोस्तों हम कुछ और ब्रांड एम्बेसडर के बारे में बात करें तो माई लैब के ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों? माई लैब के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार हैं। एमवे इंडिया के कौन हैं? तो मीराबाई चानू। वन प्लस के कौन है दोस्तों? तो वन प्लस के हैं बुमराह। कौन? बुमराह। ये इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है गाइस, अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी जी। तो ये दोस्तों सारी बातें हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय युवाओं के लिए ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम कौन सी कंपनी शुरू करेगी? अमेजन, एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट? तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अमेजन। अभी दोस्तों हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने भारत में अपना वैश्विक कंप्यूटर विज्ञान जो शिक्षा कार्यक्रम है उसमें दोस्तों इसका ऐलान किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाली बात हमें इसमें अच्छे से याद रखनी है। और दोस्तों इसके द्वारा जो वंचित समुदायों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा और नौकरी के मौके के अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे। ठीक है गाइस, तो ये बात हमें इसमें याद रखनी है। इसके अलावा अमेजन की दोस्तों स्थापना कब हुई थी? तो अमेजन एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 में हुई थी। इसके संस्थापक जेफ बेजोस। कौन दोस्तों? जेफ बेजोस इसके संस्थापक हैं। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी इसका क्या है?
मुख्यालय है और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? तो एनडीजेसी इसके वर्तमान में सीईओ हैं। ठीक है गाइस, तो ये बात हमें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने निधि 2.0 योजना का उद्घाटन किया है? राजनाथ सिंह, ओम बिरला, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ओम बिरला। अभी दोस्तों हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा विश्व पर्यटन के दिवस पर एक कार्यक्रम के दौरान दोस्तों निधि 2.0 योजना का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों निधि योजना क्या थी? तो निधि योजना दोस्तों पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन क्षेत्र के डिजिटलीकरण और पर्यटन क्षेत्र के लिए व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। और दोस्तों निधि 2.0 योजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। ठीक है गाइस, तो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसे हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान संस्कृति एंड राष्ट्र पुस्तक को किसने लिखा है? कलराज मिश्र, शरद यादव, निरुपमा रॉय या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा कलराज मिश्र। दोस्तों संविधान संस्कृति और राष्ट्र जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? कलराज मिश्र, जो कि वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं। ठीक है गाइस, तो इसको हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व समुद्री दिवस 2021 कब मनाया गया है? 26 सितंबर, 28 सितंबर, 30 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 सितंबर। अभी दोस्तों हाल ही में विश्व समुद्री दिवस 2021 कब मनाया गया है? 30 सितंबर को। और दोस्तों ये इस साल 44वां विश्व समुद्री दिवस है। कौन सा दोस्तों? 44वां विश्व समुद्री दिवस है। और इस वर्ष की थीम क्या है या फिर विषय क्या है? तो विषय है दोस्तों सीफेयर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। क्या दोस्तों? सीफेयर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। शिपिंग फ्यूचर। ठीक है गाइस, तो ये है इस वर्ष की विश्व समुद्री दिवस की थीम। ठीक है गाइस, तो इसको हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये मेघा पाटकर को। ये दोस्तों एक समाज सेवी हैं और इन्हीं के साथ में दोस्तों जल पुरुष राजेंद्र सिंह को भी दिया गया है। जल पुरुष राजेंद्र सिंह को भी। ठीक है गाइस, तो ये भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बाजरे को किस राज्य की भावांतर भरपाई योजना के तहत शामिल किया जाएगा? तो हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य में याक पालन के लिए ऋण योजना को मंजूरी दी है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के नए प्रधानमंत्री फूमियो किशिदो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो पीएम पोषण स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है किसने? दोस्तों उत्तर कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 सितंबर 2021 को भगत सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 114वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड ओवर फ्यूचर पुस्तक को किसने लिखा है? ये लिखा है दोस्तों इंदिरा नूई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व हृदय दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया दोस्तों 29 सितंबर को। ठीक है गाइस, और कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा फिनलैंड। दोस्तों झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है गाइस, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसे हमें याद रखना है। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तथा दोस्तों पीडीएफ के लिए आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा कि आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को सर्च करना है और उसको वहां पर जाके ज्वाइन कर लेना है। इससे दोस्तों वहां पर जितनी भी पीडीएफ है आपको उपलब्ध करा दी जाती हैं और साथ में ही दोस्तों जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी आपको वहीं पर उपलब्ध करा दी जाती है। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करना है तथा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।